हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपनी अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम डाइट एंड डाइट की जो पूरी सीरीज है वो वीडियोस के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इसके पहले जो था इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाना सीखा था, और आज हम नेक्स्ट जो सेंटेंस होते हैं यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस उनको बनाना सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में बेसिकली होता क्या है, आदेश वाले सेंटेंस होते हैं, सलाह वाले होते हैं, मना करने वाला यानी कि फॉरवर्ड वाला होता है, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्टेड वाला होता है। तो बेसिकली 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, 5 टाइप के, हम उनको पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इस काम को तुरंत ही करो। क्या कहा? तुरंत ही करो। तो अगर आप देखोगे तो यहां जो बात लिखी हुई है, ठीक है, ये जो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, आदेश, सलाह, मना करना और प्रार्थना, यानी कि ऑर्डर्ड लगेगा, एडवाइस लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा, रिक्वेस्टेड लगेगा। मैंने जो पहले से लिख कर रखा हुआ है वो आप कैसे पहचानोगे कि आदेश है कि एडवाइस है कि फॉरवर्ड है कि रिक्वेस्टेड है, वो आपको यहाँ से पढ़कर के पता चलेगा। मेन काम इसमें यही है कि आपको पहचानना पड़ता है कि इसमें आदेश है कि सलाह है, स्पेशली आदेश एंड सलाह वाले वाक्य में। अब डू नॉट वाला है तो ये तो फॉरवर्ड वाला हो जाएगा, ये फॉरवर्ड वाला मना करने वाला, और अगर प्लीज है या काइंडली है तो ये रिक्वेस्टेड वाला होता है। तो ये दो तो कंफर्म है, आप तुरंत ही पहचान लोगे। दिक्कत आती है ऑर्डर्ड एंड एडवाइस वाले सेंटेंस में, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसे होते हैं देखने में। तो पहले वाले में क्या बोला, ही सेड टू देम, कि उसने उनसे कहा, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, कि इस काम को तुरंत ही करो। अब कोई आपसे कहेगा कि इस काम को तुरंत ही करो, तो ये क्या होता है? आदेश। जब आदेश होगा तब हम देखिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है वो एज इट इज रहेगा, सेड टू वगैरह को हम बदल देंगे ऑर्डर्ड में, फिर आएगा देम जो कि ऑब्जेक्ट था उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद देखिए कॉमा एंड बेड कॉमा हटता है तो इन सेंटेंसेस में हम टू लगाते हैं। अब टू क्यों लगाते हैं? इसके पहले वाले देखिए जो अफर्मेटिव नेगेटिव था उनमें दैट लगता है, इंट्रोगेटिव में इफ लगता है, एंड डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगता है, बट इनमें टू लगता है क्योंकि इंपेरेटिव के अंदर टू लगता है। और टू कहां लगता है? जो वर्ब होती है अंदर, जैसे कंप्लीट, उसके जस्ट बगल में, यानी कि जस्ट आगे आपको टू लगाना है। ये नियम हमेशा याद रखना है आपको कि जो कॉमा एंड बेड कॉमा हट के टू लगेगा वो जस्ट वर्ब के आगे लगेगा। फिर दिस जो है वो बदलेगा दैट में, वर्क एट वंस, फुल स्टॉप। इस प्रकार से पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला है गोपाल सेड टू हिम, गोपाल ने उससे कहा, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, कठिन परिश्रम करो, टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए। तो ये क्या है? सलाह है। तो देखिए क्या आएगा, गोपाल, सेड टू बदलेगा एडवाइज्ड में, फिर हिम जो कि ऑब्जेक्ट है वो जब कहते हुए आएगा, कॉमा एंड बेड कॉमा हटेगा तो देखिए क्या लगेगा? टू लगेगा। यहां पर टू लगाना है आपको। अब वर्क मीन्स होता है काम करना, ठीक है, तो ये टू के जस्ट बगल में आएगा, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, इस प्रकार से। अगला सेंटेंस है सी सेड टू मोहिनी, उसने मोहिनी से कहा, डू नॉट कॉपी द आंसर, के उत्तर की नकल मत करो, कॉपी मत करो। तो कोई आपको डू नॉट यानी कि आ रहा है तो मतलब मना कर रहा है। और मना करने वाला सेंटेंस आप दो टाइप से बना सकते हैं, या तो उसमें एडवाइस होता है या ऑर्डर होता है, या फिर आप डू नॉट के लिए आप मना करने के हिसाब से फॉरवर्ड भी लगा सकते हो, यानी कि ऑर्डर एडवाइस भी लग सकता है, दो में से कुछ भी लग सकता है। और अगर आप कंफर्म नहीं हो कि इसमें ऑर्डर है कि एडवाइस है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप फॉरवर्ड करके बनाएं। मैं दोनों ही टाइप बता देता हूं आपको। देखिए यहां पर पहले हम सी लिखेंगे। अब यहां कह रहा है कि डू नॉट कॉपी द आंसर, ये ऑर्डर में है। कोई आपसे कह रहा है कि प्रश्न को मत कॉपी करो, तो क्या आएगा? ऑर्डर्ड। फिर जो मोहिनी है जो कि ऑब्जेक्ट है वो ज्यों का त्यों आएगा। इसके बाद कॉमा एंड बेड कॉमा हटेगा, ठीक है, तो टू आएगा, बट जो डू नॉट है जब वो हटेगा तो इसके लिए नॉट आएगा आगे, ध्यान रखना।
डू नॉट वाले सेंटेंस में आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमा जब हटेगा तो सिर्फ टू नहीं लगाना है, बल्कि क्या लगाना है, नॉट टू लगाना है। क्यों? क्योंकि नियम वही है, टू के जस्ट बगल में हम वर्ब को लिखते हैं, यानी कि कॉपी को यहां जस्ट बगल में लिखेंगे। फिर द आंसर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था वो ज्यों का त्यों आ गया। अब इसका दूसरा टाइप भी है, और दूसरा टाइप कैसे बनेगा देखिए बताता हूं। पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट ज्यों का त्यों सी, सेट टू बदलेगा फॉरबिड में। फॉरबिड में बदलने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा मोहिनी, उसको लिखेंगे एज इट इज। उसको ज्यों का त्यों लिखने के बाद अब जहां हमने कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके और डू नॉट को हटा करके नॉट टू लगाया था, वहां सिर्फ और सिर्फ हमको टू लगाना है। फॉरबिट के साथ सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या आता है, टू। जबकि ऑर्डर या एडवाइस के साथ नॉट टू आता है डू नॉट वाले सेंटेंस में। तो हमने टू लगाया, फिर कॉपी द आंसर, इतना हो गया। अब देखिए अगले जो सेंटेंस है वो बहुत ही इजी वाले हैं। क्या लिखा है, रमेश सैड प्लीज गिव मी सम फूड। रमेश ने कहा कि कृपया मुझे कुछ खाना दो। तो देखिए जिसमें प्लीज लिखा हो इसका मतलब भी क्या होता है, कृपया। काइंडली लिखा हो तो इसका मतलब भी क्या होता है, कृपया। यानी कि दोनों ही रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस हैं। काइंडली और प्लीज दोनों एक ही चीज होते हैं। तो देखिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश एज अ टीज, सैड बदलेगा किस चीज में, रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड में बदलने के बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या आएगा, टू। प्लीज को हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि प्लीज का जो भाव होता है, जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, वो यहाँ रिक्वेस्टेड में आ जाता है। इस वजह से हम प्लीज को हटा देते हैं। फिर टू के जस्ट बगल में क्या लिखते हैं, वर्ब गिव। अब जो मी है वो फर्स्ट पर्सन जो आई होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो उसको हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे रमेश। अब रमेश है, रमेश एक लड़का है और लड़के के लिए प्रोनाउन आता है ही, और ही को हम ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, हिम। तो यहाँ मी जब चेंज होगा रमेश से तो हिम आ जाएगा। फिर सम फूड, फुल स्टॉप। अगला देखिए क्या लिखा है कि दे सैड टू हर, उन्होंने उससे कहा काइंडली डू नॉट मेक ए नॉइज। देखिए यहां पर कृपया तो लिखा ही लिखा है, साथ में क्या लिखा है, डू नॉट। और जब डू नॉट लिखा हो काइंडली या प्लीज के साथ, तब हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट को हम रखेंगे एज इट इज, सैड टू वगैरह बदलेगा रिक्वेस्टेड में। ऑब्जेक्ट जो हर है या कुछ भी ऑब्जेक्ट होता था वो एज इट इज आएगा। काइंडली हट गया क्योंकि काइंडली का जो भाव, जैसे प्लीज का भाव रिक्वेस्टेड में आ गया था, ऐसे काइंडली का भाव यहाँ रिक्वेस्टेड में आ गया। बट जो डू नॉट है और कॉमा इनवर्टेड कॉमा जब हटेगा तो इसके लिए, डू नॉट के लिए नॉट आगे आएगा, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा तो इसके लिए टू पीछे बनेगा। तो क्या हो जाएगा, नॉट टू। फिर वर्ब मेक ए नॉइज। तो इस प्रकार से हो गया। तो देखिए आज हमने ज्यादा कोई नियम नहीं लिखे हैं, सीधा समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया है और इस मेहनत को देख रहे हैं आप, जो कि इतना पसीना आया है क्योंकि गर्मी बहुत है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।